जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से जाता हूँ मैं तो मुझे तू। नमस्कार, आदाब, सतश्री अकाल, जय जोहार दोस्तों। मैं आपका दोस्त ज्वाला सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे दिलों को झकझोर देता है। यह विषय है युद्ध और उसने मारे जा रहे मासूम बच्चों की दर्दनाक कहानी है। युद्ध केवल सीमाओं का संघर्ष नहीं है, यह मानवता का संघर्ष है। और सबसे ज्यादा इसका खामियाजा वे नन्हे मासूम जिनका कोई दोष नहीं, वे बच्चे जो अभी इस दुनिया को समझ भी नहीं पाए, जो अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए पंख फैलाने की तैयारी कर रहे थे। युद्ध के मैदान में सिर्फ सैनिक नहीं मरते, मासूमियत, हर एक बम के धमाके के साथ माएं अपने बच्चों को खो देती हैं और हर एक गोली के चलने के साथ बच्चों के भविष्य की उम्मीदें खत्म हो जाती है। यूनिसेफ के अनुसार हर साल हजारों मासूम बच्चे संघर्षों का शिकार हो रहे हैं। वे भूखे, बेघरपन और हिंसा के बीच जीने को मजबूर हैं। वे स्कूल नहीं जा पाते, न खेल सकते हैं और न खुलकर हंस सकते हैं। क्या हमने कभी सोचा है ये बच्चे कल की दुनिया का निर्माण करेंगे? यदि हम आज उन्हें बचाने में असफल रहे तो क्या भविष्य सुरक्षित होगा? इस समय हमें एकजुट होने की जरूरत है। युद्ध से प्रभावित बच्चों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने की जरूरत है। यूनिसेफ और अन्य संस्थाएं इसी दिशा में काम कर रही है, लेकिन यह जिम्मेदारी केवल उनकी नहीं, हम सबकी है। आइए हम अपने हिस्से का योगदान दें। इन मासूम बच्चों को बचाने के लिए आगे आए। उनका भविष्य हम सबके हाथ में है। शुरू कर इन बच्चों की मदद करनी है तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना आपका फर्ज है। कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि YouTube का एल्गोरिदम वीडियो को और लोगों को सजेस्ट करेगा। धन्यवाद। आइए जानते हैं युद्ध और बच्चों की त्रासदी। दुनिया के कोने कोने में युद्ध ने मानवीय सभ्यता को हिला दिया है। जहाँ भी बंदूकें गरजती है और बम गिरते हैं, वहाँ सबसे अधिक पीड़ा उन मासूम बच्चों को होती है जो इन संघर्षों के कारण अपनी मासूमियत और बचपन खो देते हैं। इन बच्चों का युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनकी जिंदगी में यह विनाशकारी प्रभाव छोड़ जाता है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में स्कूल की जगह मलबे ने ले ली है और खेल के मैदानों पर बारूद की गंध फैली हुई है। ये बच्चे भूख, भय और असहायता से जूझते हैं। कई बार बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं। वे अनाथ हो जाते हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। वे या तो शरणार्थी शिविरों में पलते हैं, जहां उनका जीवन एक संघर्ष बन जाता है, या फिर उन्हें बाल मजदूरी और मानव तस्करी जैसे अमानवीय हालातों का सामना करना पड़ता है। यह समय है कि दुनिया एकजुट होकर इन युद्धों को रोकने की दिशा में कदम उठाए। हर एक बच्चा शिक्षा, सुरक्षा और खुशहाल भविष्य का अधिकारी है। युद्ध के बजाय शांति को महत्व देना मानवता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। समाज की जिम्मेदारी है कि वह युद्धों और संघर्षों के कारण पीड़ित बच्चों के प्रति संवेदनशील बने और उनके पुनर्वास और विकास के लिए ठोस कदम उठाए। समाज द्वारा उठाए जाने वाले कदम निम्नलिखित हो सकते हैं। युद्ध से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष स्कूल और शैक्षणिक योजनाएं लागू की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से दूरस्थ शिक्षा या मोबाइल स्कूलों का संचालन किया जा सकता है। इन बच्चों को मानसिक आघात से उबरने में सहायता के लिए काउंसलिंग और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बच्चों के लिए सुरक्षित और सकारात्मक माहौल तैयार किया जाए, जिसमें वे अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर सकें। शरणार्थी शिविरों में बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य, पोषण और मनोरंजन सेवाएं दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके पास उचित रहने की जगह, खाना और साफ पानी हो। समाज को युद्ध और हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। शांति अभियानों और हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। लोगों को अपनी सरकारों से यह मांग करनी चाहिए कि वे युद्धों को बढ़ावा देने के बजाय शांति और विकास को प्राथमिकता दें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के खिलाफ कड़े कानून लागू करवाने में मदद करनी चाहिए। बच्चों में सह अस्तित्व और करुणा की भावना विकसित करने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। युद्ध का समापन ही मानवता की पुकार है।
यह समय है कि दुनिया एकजुट होकर युद्धों को रोकने की दिशा में कदम उठाए। हर एक बच्चा शिक्षा, सुरक्षा, खुशहाल भविष्य का अधिकारी है। युद्ध के बजाय शांति को महत्व देना मानवता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। समाज की जिम्मेदारी है कि वह युद्धों को, संघर्षों के कारण पीड़ित बच्चों के प्रति संवेदनशील बने और उनके पुनर्वास और विकास के लिए ठोस कदम उठाए। ये बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे।